दुश्मन के जैमर्स अब हो जाएंगे बेअसर। अंतरिक्ष में तैनात होगा भारत का वो अजेय प्रहरी जो परमाणु युद्ध में भी संपर्क टूटने नहीं देगा। हजारों किलोमीटर दूर बैठे सैनिकों तक पहुंचेगा खुफिया संदेश। 36,000 किलोमीटर ऊपर से भारत ने तान दिया है सुरक्षा का वो अदृश्य कवच जिसे भेदना चीन अमेरिका के बस की बात नहीं। हैकर्स और साइबर अपराधियों के छूटेंगे पसीने। मेक वन प्रोजेक्ट के तहत तैयार हो रहा है वो स्वदेशी नेटवर्क जो दुश्मन के रडार को बना देगा अंधा और बहरा। जमीन से लेकर आसमान और गहरे समंदर तक गूंजेगी भारत की दहाड़। एक ही झटके में तीनों सेनाओं को जोड़कर भारत ने तैयार कर लिया है युद्ध का सबसे घातक डिजिटल चक्रव्यूह। विदेशी सैटेलाइट्स की गुलामी अब होगी खत्म। 250 करोड़ की सरकारी मदद से भारत ने ठोक दी है अपनी आत्मनिर्भरता की वो कील जिससे हिल गई है हथियारों की ग्लोबल लॉबी। आज हम उस खबर की तह तक जाएंगे जो भविष्य के युद्धों का नक्शा पूरी तरह बदलने वाली है। 2026 की शुरुआत में ही भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। यह खबर किसी नई मिसाइल या टैंक के बारे में नहीं है, बल्कि यह उससे भी कई गुना ज्यादा घातक और जरूरी उस तकनीक के बारे में है जिसके बिना आधुनिक युद्ध लड़ना तो दूर, शुरू करना भी नामुमकिन है। अब तक हम अपनी सबसे सुरक्षित बातचीत के लिए भी विदेशी सैटेलाइट्स या पुरानी तकनीकों के भरोसे थे, लेकिन अब खेल बदल चुका है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी तिजोरी खोल दी है और एक ऐसे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है जो अंतरिक्ष में भारत का लौह पुरुष बनकर उभरेगा। यह सिस्टम इतना एडवांस है कि अगर दुश्मन परमाणु हमला भी कर दे या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के नेटवर्क को जाम कर दे, तब भी भारत का यह ब्रह्मास्त्र काम करता रहेगा। आखिर क्या है यह तकनीक जो इसे इतना खास बनाती है? क्यों इसे मेक वन कैटेगरी में रखा गया है? क्या चीन के पास इसका कोई तोड़ मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई भारत अब स्पेस वॉरफेयर में अमेरिका और रूस की बराबरी करने जा रहा है? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब और इस खुफिया प्रोजेक्ट की एक एक परत हम इस वीडियो में आगे खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और समझते हैं कि आखिर रक्षा मंत्रालय ने किस गेम चेंजर पर दाम खेला है। यह प्रोजेक्ट है भारत का अपना स्वदेशी AEHF जियो सैटेलाइट। AEHF का मतलब है एडवांस्ड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। आसान भाषा में कहें तो यह कोई साधारण संचार उपग्रह नहीं है जिससे हम और आप टीवी देखते हैं या फोन पर बात करते हैं। यह मिलिट्री ग्रेड का वो खास सैटेलाइट है जो युद्ध के सबसे भयानक हालातों में भी काम करने के लिए बनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने इसे मेक वन कैटेगरी के तहत मंजूरी दी है, जिसका मतलब है कि सरकार खुद इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी को 70% पैसा देगी और एक कंपनी को अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इसमें कम से कम 50% स्वदेशी सामान होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसे ऐसे समझिए, आज के आधुनिक युद्ध में बंदूक से ज्यादा जरूरी है इंफॉर्मेशन यानी सूचना। अगर आपका फाइटर जेट उड़ रहा है, आपकी पनडुब्बी समंदर के नीचे है और आपके कमांडोज दुश्मन के इलाके में हैं, तो उन सब का आपस में और हेडक्वार्टर से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। दुश्मन की सबसे पहली चाल यही होती है कि वो जैमर्स का इस्तेमाल करके आपके कम्युनिकेशन को काट दे ताकि आपकी सेना अंधी और बाहरी हो जाए। लेकिन AEHF सैटेलाइट इसी समस्या का समाधान है। ये इतनी ऊंची फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और इसका डेटा इतना सुरक्षित होता है कि दुश्मन इसे न तो सुन सकता है, न हैक कर सकता है और न ही जाम कर सकता है। ये एंटी जैम और एंटी स्पूफ तकनीक से लैस है। मतलब अगर चीन जैसा देश अपने सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक हथियार भी चला दे तो भी भारत का यह संचार नेटवर्क नहीं टूटेगा। यह सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में यानी धरती से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर तैनात होगा। वहां से यह पूरे क्षेत्र पर एक बाज की तरह नजर रखेगा और भारत की सेना को 24 घंटे 7 दिन सुरक्षित संचार की सुविधा देगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की आजादी का ऐलान है। अब जरा इस तकनीक की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि क्यों इस प्रोजेक्ट की घोषणा से ही हमारे पड़ोसियों की नींद हराम हो गई है। AEHF सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सर्वाइवेबिलिटी। युद्ध के मैदान में माहौल बहुत खराब होता है।
दुश्मन न सिर्फ गोलियां चलाता है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और साइबर हमले भी करता है। साधारण सैटेलाइट्स ऐसे माहौल में काम करना बंद कर देते हैं या उनका सिग्नल इतना कमजोर हो जाता है कि कोई बात समझ नहीं आती। लेकिन AEHF सिस्टम को खास तौर पर कंटेस्टेड एनवायरनमेंट यानी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों के बीच काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी तकनीक में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्शन और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन का इस्तेमाल होता है। सरल शब्दों में कहें तो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि कोई सिग्नल भेजा जा रहा है, और अगर पता चल भी गया तो वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। चीन और पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द है। चीन अपनी स्पेस वॉरफेयर क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है और अक्सर भारत के संचार तंत्र में सेंध लगाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत का यह नया कदम चीन की उस बढ़त को खत्म कर देगा। यह सैटेलाइट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की रीढ़ की हड्डी बनेगा। इसका मतलब है कि हमारे रडार, हमारे मिसाइल सिस्टम और हमारे कमांड सेंटर सब एक ही सुरक्षित धागे से जुड़े होंगे। मान लीजिए हिंद महासागर में हमारी किसी पनडुब्बी को दुश्मन की हरकत दिखाई देती है तो वो तुरंत रियल टाइम में यह जानकारी दिल्ली में बैठे कमांड सेंटर और सीमा पर उड़ रहे फाइटर जेट्स को दे सकेगी, वो भी बिना इस डर के कि कोई दुश्मन उनकी बात सुन रहा है। यह क्षमता भारत को मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में माहिर बना देगी, जहां जमीन, हवा, पानी और स्पेस सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, यह सैटेलाइट भारत को लंबी दूरी की रणनीतिक संचार की क्षमता भी देगा। इसका मतलब है कि अगर भारत की सेना देश की सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर किसी मिशन पर है तो भी वो अपने घर से सुरक्षित तरीके से जुड़ी रहेगी। आज के दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर हमले आम हो गए हैं और यहाँ तक कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल का खतरा भी मंडरा रहा है, ऐसे में एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होना जो हर हमले को झेल सके, भारत की सुरक्षा के लिए संजीवनी बूटी जैसा है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत अब रक्षा के मामले में जुगाड़ पर नहीं बल्कि अत्याधुनिक और फुल प्रूफ तकनीक पर भरोसा कर रहा है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे की असली रणनीति और आत्मनिर्भर भारत के विजन की। रक्षा मंत्रालय ने इसे मेक वन कैटेगरी में डालकर यह साफ संदेश दे दिया है कि सरकार अब निजी क्षेत्र पर भरोसा जता रही है और उन्हें खुलकर समर्थन देने को तैयार है। पहले ऐसे संवेदनशील प्रोजेक्ट्स सिर्फ सरकारी संस्थाओं जैसे इसरो या DRDO तक सीमित रहते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां भी आगे आएं और देश की रक्षा में योगदान दें। 250 करोड़ रुपए की फंडिंग कोई छोटी रकम नहीं है। ये एक तरह का सीड फंड है जो भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के पूरे इकोसिस्टम को बूटस्ट्रैप करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम विदेशी निर्भरता से मुक्त हो जाएंगे। अब तक सुरक्षित संचार और एन्क्रिप्शन के लिए हम अक्सर विदेशी सैटेलाइट्स या विदेशी उपकरणों पर निर्भर रहते थे। इसका खतरा यह होता है कि संकट के समय वो देश हमें अपनी सर्विस देने से मना कर सकते हैं या फिर वो हमारे डेटा की जासूसी कर सकते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान हमें GPS डेटा नहीं मिला था। वो सबक भारत आज तक नहीं भूला है। इसीलिए अब हम अपना खुद का हार्डवेयर और अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। AEHF सैटेलाइट के साथ साथ भारत में रेडिएशन हार्डन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और सिक्योर वेवफॉर्म टेक्नोलॉजी का विकास भी तेज होगा। ये वो तकनीकें हैं जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास हैं और कोई भी देश आसानी से इन्हें दूसरे को नहीं देता। ये कदम भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी को भी मजबूती देगा। भविष्य की लड़ाइयां स्पेस में भी लड़ी जाएंगी और जो देश स्पेस में अपने कम्युनिकेशंस को सुरक्षित रख पाएगा वही जमीन पर युद्ध जीतेगा। भारत सरकार का यह फैसला न सिर्फ हमारी सैन्य ताकतों को आधुनिक बना रहा है बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि हमारा पैसा हमारे ही देश की कंपनियों और हमारे ही वैज्ञानिकों के काम आए। यह एक तीर से दो शिकार जैसा है, दुश्मन पर सामरिक बढ़त और देश में तकनीकी क्रांति। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। AEHF सैटेलाइट प्रोजेक्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि बदलते हुए भारत की बदलती हुई मानसिकता का सबूत है। हम अब प्रतिक्रिया देने वाले देश नहीं रहे बल्कि हम अब अपनी सुरक्षा की शर्तें खुद तय कर रहे हैं। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात यह स्वदेशी पहरेदार यह सुनिश्चित करेगा कि चाहे धरती पर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, भारत की सेना की आवाज कभी खामोश नहीं होगी। ये एक ऐसा डिजिटल कवच है जो हमारे सैनिकों को वो आत्मविश्वास देगा कि जब वो मोर्चे पर लड़ रहे होंगे तो पूरा देश और पूरी कमांड उनके साथ हर पल हर सेकंड जुड़ी रहेगी। जरा सोचिए उस दिन के बारे में जब यह सैटेलाइट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। हिंद महासागर की गहराइयों से लेकर सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक
हर भारतीय सैनिक एक अभेद्य सुरक्षा घेरे में होगा। चीन और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक हथियार हमारे सामने खिलौने साबित होंगे। ये वो ताकत है जो भारत को एक ग्लोबल मिलिट्री पावर के रूप में स्थापित करती है। सरकार का यह कदम यह भी बताता है कि हम आने वाले कल की फ्यूचर वॉर के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मेक वन के तहत यह शुरुआत है, लेकिन इसका अंजाम भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी का सरताज बना देगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत को ऐसे और भी स्पेस बेस्ड हथियारों पर काम करना चाहिए? क्या हमें अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी और ज्यादा आक्रामक तरीके से बढ़ानी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में लाने का सरकार का फैसला सही है? इन सब पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही देश की आवाज है।